जब एक बच्चा जब आज जन्म लेता है ना, तो उसको भी दूध का बोतल मुंह में उसकी माँ तब देती है जब वो रो रो कर संघर्ष करता है, तभी मिलता है। अगर वो रोना बंद कर देगा, एक बार रो के चुप हो जाएगा, तो उसके मुंह में बोतल नहीं आएगा। ठीक है, वो रोते रहता है, संघर्ष करता है, तब उसकी माँ उसका आवाज बच्चे का सुनता है और तब जो है उसके मुंह पे दूध का बोतल देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने आ गया हूं और दोस्तों आज जो मैं बात करने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैं बात करने वाला हूं बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग से संबंधित। और दोस्तों बेल्ट्रॉन ज्वाइनिंग एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1.5 साल से भी ज़्यादा स्टूडेंट का गुजर चुका है और अभी तक उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं मिला है। तो ज्वाइनिंग से संबंधित क्या अपडेट आई हुई है और क्या मैं आप लोग को बताने वाला हूं, ये तो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि कोई भी सबूत मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नहीं देने वाला हूं। ना ही मैं आपको कोई कॉल रिकॉर्ड सुनाऊंगा और ना ही मैं कोई मैसेज का जो आप बोल सकते हैं कि शॉर्ट स्क्रीन दिखाऊंगा। अगर आपको मुझ पर या फिर मेरे चैनल हेल्पिंग गौरव पर अगर आपको ट्रस्ट है, विश्वास है, तो आप वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, वरना जो है आप वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहूंगा। दोस्तों अगर मैं शॉर्ट स्क्रीन या यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग सुना भी देता हूँ तो क्या फर्क पड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कमेंट करने में बिल्कुल भी मतलब हिचकते भी नहीं है। वो यही बोल देंगे कि अरे ये तो यूट्यूब चैनल वाले का काम ही है कि वो अपने स्टूडेंट को या फिर अपने आप बोल सकते हैं कि दोस्त को जो है समझा देते हैं बात को और उसी को कॉल रिकॉर्ड करके सुना देते हैं। तो इसलिए ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। और अगर मैं किसी का कॉल रिकॉर्ड वैसे भी सुनाना छोड़ दिया हूँ, पहले मैं सुनाता था। क्यों? क्योंकि जो है वो भी पदाधिकारी है, उनका भी अपना एक बोल सकते हैं कि एक पद की गरिमा है जिसका हम लोग को पालन करना चाहिए। तो इसलिए मैं कोई भी रिकॉर्ड आपको नहीं सुनाऊंगा, कुछ भी मैं आपको यहाँ पे प्रूफ नहीं देने वाला हूँ। अगर आपको ट्रस्ट हो तो आप वीडियो पर पूरा बने रहिएगा, वरना आप स्किप करके जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो भी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मेरा यूजर नेम है helping_गौरव। तो चलिए दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं ज्वाइनिंग के बारे में बात करने वाला हूँ वो 2018 के बारे में करने वाला हूँ और 2019 के बारे में जो है उसको मैं ज्वाइनिंग उसके लिए कोई भी अपडेट भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, 2019 वाले को मैं कुछ बताने वाला हूँ, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर उन लोगों को ज्वाइनिंग चाहिए तो 2018 वाले जो स्टूडेंट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के, उनको मैं ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग का ज्वाइनिंग की घड़ी आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत नज़दीक आ चुकी है। 23 नवंबर से, ध्यान रखिएगा, 23 नवंबर से आप लोग की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। आपको कभी भी कॉल आ सकता है, आपको कभी भी एसएमएस आ सकता है, तो आप लोग एक्टिव रहिएगा। अब जो लोग पूछेंगे कि आपको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि मैं बता रहा हूँ, बस इतना मानकर आप लोग चलिए कि 23 तारीख के आसपास। अब देखिए बेल्ट्रॉन का अलग अलग सिस्टम बदलते रहता है। वो पेपर में दे दिया ऐड की केवाईसी हम लोग कब से स्टार्ट करेंगे और कब से केवाईसी स्टार्ट हुआ था पता है ना आप लोग को, 1 महीना डेट लग गया था। तो अगर ऐसा बेल्ट्रॉन अगर इसमें भी कुछ कर दे तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि 2018 वाले जो स्टूडेंट हैं उनका 23 तारीख के बाद से, 23 नवंबर के बाद से जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, इससे पहले हो जाए कुछ स्टूडेंट का अलग चीज़ है, लेकिन 23 तारीख के बाद से आप मान के चल सकते हैं कि आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा ज्वाइनिंग, जो 2018 के स्टूडेंट बचे हुए हैं। बस इतनी ही आप लोग के लिए जानकारी थी। आप लोग अपना फ़ोन, आप लोग अपना मोबाइल नंबर और आप लोग खुद स्वयं जो है एक्टिव हो जाइएगा। ठीक है, बाकी अब हम लोग बात करते हैं 2019 के स्टूडेंट को लेकर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि पेपर में विज्ञापन केवाईसी का कब छपा और कब स्टार्ट हुआ, उसके बाद केवाईसी चला तो लास्ट डेट नहीं आया। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया गया 14 तारीख को, वहाँ सभी लोग जुटे, तो फिर जो है लास्ट डेट आया। उसके बाद लास्ट डेट के साथ साथ ये भी आया कि टीम गठित कर दी गई है और केवाईसी वेरीफाई भी अब हो जाएगा 5 तारीख तक। लेकिन 1/5 से आप देख सकते हैं 5 अक्टूबर से लेकर यहाँ आज 3 हो गया, नवंबर हो गया, यानी कि 2 दिन के बाद 1 महीना लग जाएगा। और अभी केवाईसी कितने % लोगों को ओपन हो रहा है यानी वेरीफाई हुआ है, तो सिर्फ 35% स्टूडेंट का मान के चल सकते हैं, 30 से 35% स्टूडेंट का। बाकी जो है 65 से 70% स्टूडेंट का अभी भी केवाईसी वेरीफाई नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है 2019 वाले स्टूडेंट को लेकर और उनकी ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। मैं आपको सिंपल सा ये बोलना चाहूँगा कि संघर्ष के बिना जो है आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। 2019 वाले स्टूडेंट को नहीं, बल्कि सभी लोग जो है संघर्ष किए हैं, तभी जो है आप बोल सकते हैं कि ज्वाइनिंग मिली है। और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि एक दिन अगर पटना जाके 14 तारीख को कर दिए तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ये चीज़ आप दिमाग से हटा दीजिए। मैं किसी को भड़का नहीं रहा हूँ, लेकिन आप बात को अच्छे से समझ लीजिए कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा।
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बेल्ट्रॉन पास कर गए होंगे, उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन बेल्ट्रॉन का बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे काम करता है, इसके बारे में बहुत कम ही स्टूडेंट जान रहे होंगे। मैं आप लोग को उदाहरण में बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, 65 या 70 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट थे जो हाई कोर्ट में काम कर रहे थे बेल्ट्रॉन के। अब वहाँ पे कितना दिन डिस्कशन चला कि बेल्ट्रॉन पैसा देगी, लोग को पेमेंट करेगी या फिर हाई कोर्ट करेगी, और इस तरह में स्टूडेंट जो है चुपचाप बैठे रहे, कुछ हुआ नहीं हुआ। और जब वो सारे स्टूडेंट जो है सड़क पर आना शुरू कर दिए तो तुरंत सॉल्यूशन हो गया। ठीक उसी तरह आप लोग देखे होंगे कि और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो आप बोल सकते हैं ईआरपी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट रुका हुआ था। नॉर्मली जो अदर विभाग में काम कर रहे थे उनका क्या हुआ, पेमेंट नहीं मिला, 6 महीना तक नहीं मिला। और जब 6 महीने के बाद सब्र टूटा, जब सड़क पर आ गए तो 3 दिन में राहुल सर बोले थे कि 3 दिन में आप लोग का जो है सॉल्यूशन कर देंगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर देंगे, और 3 दिन में सॉल्यूशन हुआ ना। कहने का मतलब है कि संघर्ष जो कीजिएगा उसी को जो है रिजल्ट मिलेगा, यही सिस्टम है। अभी मैं आपको सिंपल सा बोलना चाहूँगा कि अभी जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसका रेलवे का जो है लोको पायलट का एग्जाम निकाल के पूरे 1 साल से ज़्यादा से बैठे हुए हैं, नहीं हुआ। अभी वो लोग जो है आंदोलन करने के लिए गए हुए हैं। ठीक है, मेरे भी जो आप बोल सकते हैं कि घर के आसपास से बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, वो भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए हैं संघर्ष करने के लिए, क्योंकि वो लोग उसी बोर्ड से फॉर्म भरे थे। तो कहने का मतलब है कि अगर इंडिया के अंदर, सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर नौकरी चाहिए तो संघर्ष करना होगा। जब एक बच्चा जब आज जन्म लेता है ना, तो उसको भी दूध का बोतल मुंह में उसकी माँ तब देती है जब वो रो रो कर संघर्ष करता है, तभी मिलता है। अगर वो रोना बंद कर देगा, एक बार रो के चुप हो जाएगा, तो उसके मुंह में बोतल नहीं आएगा। ठीक है, वो रोते रहता है, संघर्ष करता है, तब उसकी माँ उसका आवाज़ बच्चे का सुनता है और तब जो है उसके मुंह पे दूध का बोतल देता है। ठीक उसी तरह आपको तो ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, आपको तो नौकरी चाहिए, तो आप सोच लीजिए कि उस बच्चे से आपको कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष आप लोग एक बार कर दिए 14 तारीख को और रुक जाइएगा तो इसमें आप लोग का कुछ नहीं हो सकता है। आप लोग को कंटिन्यू संघर्ष करना होगा। और एक चीज़ मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप सभी स्टूडेंट 7311 स्टूडेंट को लेकर चलिएगा तो आप लोग नहीं सक्सेस हो पाइएगा। जो भी बहुत सारे स्टूडेंट एक्टिव पर्सन है, ठीक है, और खासकर मैं बोलना चाहूँगा कि जो पटना के स्टूडेंट और पटना के आसपास के हैं, गया के हैं, या फिर दानापुर से जो बिलोंग आसपास के जो स्टूडेंट है, उसको ज़्यादा एक्टिव होना होगा। ठीक है, आप देखोगे कि 18 साल से कम जो बच्चा होता है और 18 साल का जो ऊपर होता है, दोनों एक ही गलती करता है, लेकिन दोनों का कानून अलग अलग लगता है। तो ठीक उसी तरह जो है, अगर आप ये उम्मीद रखिएगा कि जो है पूर्णिया वाले, कटिहार वाले या फिर बांका के स्टूडेंट जो है छन में 1 महीने में 2 बार या 3 बार जो है बेल्ट्रॉन ऑफिस जाए समूह बना के, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन पटना के आसपास के जो स्टूडेंट जितने भी हैं, उसमें से अगर आप लोग 1000 स्टूडेंट भी हैं और 1000 में से 500 ऐसे स्टूडेंट हैं जो ध्यान नहीं देते हैं, निश्चिंत वाले स्टूडेंट हैं, बाकी 500 जो एक्टिव पर्सन है, उसमें से भी मान लेते हैं कि 200 स्टूडेंट अगर हट भी जाते हैं और 300 स्टूडेंट सिर्फ एक्टिव होकर काम करते हैं, तो 300 में 100 का जो है 3 समूह बनेगा, और कोई 1 तारीख को जाएगा, कोई 11 तारीख को जाएगा और कोई 21 तारीख को जाएगा, तो बेल्ट्रॉन के ऊपर 3 बार जबरदस्त प्रेशर बनेगा, क्योंकि 100 स्टूडेंट कम नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा जो है संघर्ष करना होगा, तभी आप लोग की ज्वाइनिंग हो पाएगी। बाकी जो है लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनी बात को रखनी है, लेकिन संघर्ष करना होगा। और मैं जो है पहली बार खुलकर इस तरह से बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग के ऊपर भी प्रेशर रहता है, क्योंकि यूट्यूब का जो गाइडलाइन है वो बहुत ही कड़ा है। अगर मैं उसमें कुछ भी गलती कर दूंगा तो फिर मुझे जो है बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ यहाँ पे खुलकर, लेकिन इस बार बोलने की कोशिश किया हूँ। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में थोड़ा सा मैं जो है एक्स्ट्रा भी बोलने का कोशिश करूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया हूँ। आप लोग को संघर्ष करना है, सभी लोग आप लोग जुड़िए। और 10 तारीख के बाद, 10 तारीख को इलेक्शन खत्म हो रहा है, 10 तारीख के बाद बिना लेट किए आप 12 तारीख से 13 तारीख से अपने आप को मजबूत कीजिए और आप लोग संघर्ष करना शुरू कर दीजिए। लेकिन संघर्ष जो आप लोगों को करना है वो लोकतांत्रिक तरीके से, गुस्से में नहीं आना है, और शांतिपूर्वक आप लोग को जो है आगे बढ़ना है, तभी आप लोग की ज्वाइनिंग हुई। बाकी आप लोग का हेल्प करने के लिए आदमी की कमी नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आपको हेल्प करेंगे। बेल्ट्रॉन में जो पहले से ज्वाइनिंग किए हुए हैं वो करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कमी नहीं है। बस आप लोग को सिर्फ आगे बढ़ना है, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत सारे स्टूडेंट को इससे जो है समझ में भी आया हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद एक्टिव होना है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगा कि हाँ बकवासी में मैं बकवास देकर जा रहा हूँ, तो जिनको जो भी लगे उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बाकी दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप लोग संघर्ष करने के लिए रेडी हो जाइए, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर भी बहुत जल्द मिल जाएगा। अगर आप घर में सोए रहिएगा तो आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल सकता है। रेलवे जैसे स्टूडेंट जो रेलवे का एग्जाम पास किया उनको नहीं मिल पा रहा है, तो बेल्ट्रॉन वाले को क्या मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपनी वाणी को हम लोग यहीं पे विराम दे। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हैं तो भी आप हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बगल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। साथ ही दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा, मेरा यूजर नेम है helping_गौरव। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।